हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, दो लड़कियां कुछ डिमोनिक बीस्ट से लिन फेंग की जान बचाते हुए उसे अपनी फैमिली में ले जाने लगी थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उन दोनों लड़कियों की फ्लाइंग बोट का सीन दिखाया जाता है, जहां वो दोनों ही लड़कियां लिन फेंग को लेकर अपने यंग क्लैन की तरफ जा रही थी। तभी वो छोटी लड़की जो कि वहाँ पे लिन फेंग को बहुत ही गौर से देख रही थी, वो अचानक ही वहाँ पे अपनी बहन से सवाल करते हुए पूछती है, सिस्टर अगर ये पर्सन वाकई आउटसाइड वर्ल्ड का है तो कहीं हमारे इसे इस तरह से ले जाना बुरा ही ना लग जाए, लेकिन अगर इसे कोई एतराज ना हुआ तो इसे मैं हमेशा अपने पास ही रखूंगी और इसे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में काफी सारी बातें भी पूछूंगी। अपनी बहन की ये बचकानी बातें सुनकर मिस यंग अचानक ही वहाँ पे सीरियस होते हुए अपनी बहन से कहती हैं, तुम तो जानती ही हो कि हमारे यंग क्लैन का क्या काम है, हमें कुछ भी करके फायर डोमेन से अपने हेवनली पैलेस की रक्षा करनी होती है और ये बात तो तुम खुद अच्छी तरह से जानती होगी कि उस फायर डोमेन की वजह से हमारा यंग क्लैन कितने ज्यादा बड़े खतरे में है, इसलिए इसे हम हमेशा अपने साथ नहीं रखेंगे क्योंकि इस तरह से तो ये भी हमारे साथ साथ मुसीबत में पड़ जाएगा और उसी के साथ ये पर्सन हमारे काफी ज्यादा काम भी आने वाला है। हम लोग पिछले काफी लंबे अरसे से आउटसाइड वर्ल्ड से कटे हुए हैं, इस लड़के से हमें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है और हो सकता है आउटसाइड वर्ल्ड में हमें रहने लायक कोई जगह भी मिल जाए। उन दोनों बहनों की ये सारी बातें हम देखते हैं कि लिन फेंग भी सुन रहा था और यंग क्लैन के साथ साथ हेवनली पैलेस का नाम सुनकर वो काफी ज्यादा सीरियस भी हो गया था, लेकिन वो वहाँ पे उन दोनों लड़कियों के मासूम चेहरों को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है ये बुरे लोग नहीं है, इसलिए अभी मेरे पास मौका है उस ब्लैक ड्रैगन किंग की सोल को रिफाइन करने का। और ये कहते हुए वांग लिन वहाँ पे अपने एंशिएंट टॉम के अंदर ही अपनी प्रैक्टिस में लग गया था और साथ साथ वहाँ पे अपने फर्नेस के अंदर उस ब्लैक ड्रैगन किंग की सोल को रिफाइन भी करने लगा था और देखते ही देखते लिन फेंग को वहाँ पे उसकी सोल से उसकी डार्क सोल कोर मिलती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में डार्क पावर मौजूद थी। और उस डार्क पावर को देखकर लिन फेंग वहाँ पे अपने मन में ही कहता है कि अगर मैं इस डार्क पावर को अपनी डू फायर के साथ मर्ज करते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करूँ तो उस स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से मैं अपने काफी सारे स्पिरिचुअल क्लोन्स बना पाऊंगा जो कि सभी के सभी इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि अगर मेरी ये ओरिजिनल बॉडी खत्म भी हो गई तो अपने उन क्लोन्स की वजह से मैं फिर भी जिंदा रहूंगा और अपने उन स्पिरिचुअल क्लोन्स की मदद से मैं अपनी रियल बॉडी को दोबारा से रिफॉर्म भी कर पाऊंगा। ये सब देखकर लिन फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि ये तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की और मिस्टीरियस स्किल है जो कि फ्यूचर में मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है, पर अफसोस इस ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड की सोल से मुझे सिर्फ एक ही सोल कोर मिली है जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपना एक ही क्लोन बना पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे पास ब्लैक ड्रैगन लॉर्ड की रियल बॉडी होती तो मुझे उससे और भी काफी ज्यादा कमाल की स्किल्स मिल सकती थी और हो सकता है मुझे उसकी बॉडी से कुछ और भी डार्क सोल कोर्स मिल जाती, लेकिन कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मुझे इसी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन में लग गया था, जबकि वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां वहाँ पे अपनी फ्लाइंग बोट को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा रही थी क्योंकि ये डार्क क्लैन का एरिया था और डार्क क्लैन के लोग यहाँ पे किसी लुटेरों से कम नहीं थे। इवन हम देखते हैं कि वो डार्क कल्टीवेटर्स वहाँ पे उनकी फ्लाइंग बोट के रास्ते में आते हुए वहाँ पे उनका रास्ता ही रोक लिया था, जिन्हें देखकर तो वो दोनों लड़कियां भी बेचारी घबरा गई थी। और उन डार्क कल्टीवेटर्स को वहाँ पे लीड कर रहा था मास्टर यन ची हुई जो कि डार्क ट्राइब की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। वो डार्क कल्टीवेटर ची हुई वहाँ पे मिस यंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मिस यंग मुझे लगता है कि आपको फायरी सिटी पहुंचने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, आखिर आप दोनों इतनी जल्दी में यहाँ से कहाँ भागी जा रही थी। मास्टर ची हुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यंग की छोटी बहन बेचारी वहाँ पे काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन मिस यंग वहाँ पे अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे डार्क कल्टीवेटर्स को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी, तब तक तुम इस लड़की को लेकर यहाँ से भागना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिस यंग की छोटी बहन तो वहाँ पे अपनी बहन को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती थी। वो पीछे से ही मिस यंग को वहाँ पे हक करते हुए कहती है, नहीं सिस्टर, अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो सब लोग मिलकर ही जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे अकेले छोड़कर नहीं जाने वाली। मिस यंग वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी छोटी बहन ऐसे ही नहीं मानने वाली, इसलिए हम देखते हैं कि मिस यंग ने अचानक अपनी बहन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था और खुद वहाँ पे अपनी फ्लूट बजाते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ी जेंट स्पिरिचुअल सोर्ड को क्रिएट करने लगी थी, जो देखकर मिस यंग की छोटी बहन जिसका नाम सुना था वो भी वहाँ पे रोते हुए लिन फेंग को लेकर जल्दी से वहाँ से भागने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर ची हुई ने वहाँ पे अपने कुछ साथियों को उन दोनों के पीछे भी भेज दिया था, जो देखकर मिस यंग ने वहाँ पे अपनी सोर्ड को मल्टीपल सोर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करते हुए काफी तेजी से वहाँ पे मास्टर ची हुई के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि मास्टर ची हुई ने भी वहाँ पे अपनी डिमोनिक मास्टर सोल को बाहर निकाल लिया था और मिस यंग का अटैक उस डिमोनिक मास्टर सोल से टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर अब की बार मिस यंग ने वहाँ पे थोड़ा गुस्से से हेवनली स्लैश की मदद से उसकी डिमोनिक मास्टर सोल के ऊपर हमला करते हुए उसकी डिमोनिक मास्टर सोल को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर मास्टर ची हुई वहाँ पे एक डेविल स्मेल करते हुए मिस यंग से कहता है, मिस यंग भले ही तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मुझे हराने के लिए अभी भी तुम्हारी ब्लड लाइन काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम यहाँ पे बार बार अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी, जबकि मेरी डार्क पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। और ये कहकर मास्टर ची हुई ने वहाँ पे अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करते हुए एक डार्क पोर्टल बना दिया था, जिससे कुछ स्पिरिचुअल चेंज ने वहाँ पे बाहर निकलते हुए देखते ही देखते मिस यंग को वहाँ पे चारों तरफ से ट्रैप कर लिया था, जिनसे छूटने के लिए मिस यंग बेचारी वहाँ पे अपना पूरा दम लगा रही थी। और मिस यंग को वहाँ पे इस तरह से इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए देखकर हम देखते हैं कि मास्टर ची हुई वहाँ पे जोर जोर से हंसकर मिस यंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था कि ये मेरी स्टार डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन है, इसे तुम तो क्या अगर तुम्हारे मास्टर भी खुद यहाँ पे आ जाए तो वो भी यहाँ पे मेरी स्टार डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएंगे। अब चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा मानना तय है, पर क्योंकि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन जाती हो तो मैं आज यहाँ पे अपने असूलों के खिलाफ जाते हुए तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिस यंग ने तो वहाँ पे बहुत एटीट्यूड से ऐसा करने के लिए मना कर दिया था और उसी के साथ देखते ही देखते वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए वहाँ पे स्टार डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से हम
देखते हैं कि ना सिर्फ मास्टर चीहुई की बनाई हुई वो स्टार डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, बल्कि उसी के साथ साथ खुद मास्टर चीहुई भी उड़ता हुआ वहां से काफी पीछे जा गिरा था। लेकिन इसके साथ ही मास्टर चीहुई को अब वहां पे मिस यंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो खुद गुस्से से वहां पे मिस यंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ हम जुनर को देखते हैं जो कि लिन फेंग को लेकर वहां पे बहुत ही तेजी से भाग रही थी, लेकिन डार्क ट्राइब के वो कल्टिवेटर्स अभी भी वहां पे उसका पीछे नहीं छोड़ रहे थे। इवन अब तो डार्क कल्टिवेटर्स ने वहां पे पीछे से जुनर के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो दोनों डार्क कल्टिवेटर्स वहां पे अपने पास को कंबाइन करते हुए एक डार्क स्पिरिचुअल ड्रैगन को क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से हम देखते हैं कि उन दोनों ने पीछे से ही वहां पे जुनर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसके चलते में जुनर वहीं पे गिरने लगी थी और उसके साथ साथ लिन फेंग जो कि अभी भी वहां पे बेहोशी की हालत में था वो भी नीचे गिरने लगा था, जो देखकर मिस यंग वहां पे अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो वहां पे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मास्टर चीहुई ने वहां पे एक बार फिर से उसे वहां पे अपनी स्टार डिस्ट्रॉयर फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया था और अब वो साथ साथ वहां पे अपनी स्पिरिचुअल चेन से मिस यंग को काफी ज्यादा पेन भी दे रहा था और मिस यंग को वहां पे इस तरह से दर्द में देखकर वो एक लेवल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे जैसी एक मामूली सी लड़की को क्या लगा था वो मेरे जैसे एक महान मास्टर का मुकाबला कर पाएगी। आज मैं तुम्हारे 3 आई गुड क्लैन को दिखा दूंगा कि डार्क पावर्स के साथ टकराने का क्या अंजाम होता है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 3 आई गुड क्लैन क्या है, तो असल में ये यंग क्लैन ही है और क्योंकि यंग क्लैन हेवनली पैलेस की रक्षा करता है तो वो गुड क्लैन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचारी जुनर की आंखों में तो वहाँ पे आंसू आ गए थे और वो डार्क ड्रैगन भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से दोबारा उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके करीब आ चुका था, पर इसी बीच हम देखते हैं कि जुनर के आंसू का एक कतरा सीधा जाकर वहाँ पे लिन फेंग के फोरहेड के ऊपर गिरता है और ऐसा होते वहाँ पे लिन फेंग को होश आ गया था और होश में आते लिन फेंग ने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग गुड बेल का यूज करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे खुद बहुत ही तेजी से जुनर के सामने आके खड़ा हो गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि न सिर्फ उस ड्रैगन का अटैक वहाँ पे बेकार चला गया था, बल्कि उसी के साथ साथ लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग मैजिकल बेल का यूज करते हुए उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। और ये बात मिस चीहुई के साथ साथ मैं यंग के लिए भी काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, जबकि उनसे अलग हम देखते हैं कि जुनर तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो खुश होते हुए वहाँ पे लिन फेंग से कहती है, बिग ब्रदर तो फाइनली आपको यहाँ पे होश आ ही गया, जिस पे लिन फेंग भी हमें अपने सारे लाते हुए एक बार फिर से उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था और अब की बार लिन फेंग वहाँ पे अपनी ट्रू फायर का यूज करते हुए एक बहुत बड़ी जेंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को क्रिएट करने लगा था और देखते ही देखते वहाँ पे उस जेंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की मदद से लिन फेंग ने वहाँ पे उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस ड्रैगन का खेल वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर तो बेचारे उन दोनों डिमोनिक कल्टिवेटर्स की हालत ही खराब हो गई थी और वो दोनों ही वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर गुड क्लैन में इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन अचानक से कहाँ से आ गया, इसके बारे में तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जिसपे उसका दूसरा साथी जो कि वहाँ पे बहुत ही गौर से लिन फेंग को देख रहा था वो वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने साथी को बताता है, नहीं मुझे लगता है कि ये गुड क्लैन से नहीं है, इसका और मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, इसके पावरफुल ऑरा की वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस हो रही है, आखिर ये इसके पास किस तरह का अजीब सा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जुनर वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं, बिग ब्रदर आप वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं, जिस पे लिन फेंग भी उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम भी कम नहीं हो, तुमने यहाँ पे बहुत ही बहादुरी से इन दोनों का सामना किया था, लेकिन अब तुम भी बताओ कि हमें यहाँ पे इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों डिमोनिक कल्टिवेटर्स वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो दोनों ही वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए लिन फेंग से कहते हैं, लड़के कौन हो तुम और तुम कहाँ से आए हो, पर तुम जो कोई भी हो हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने यहाँ पे डार्क ट्राइब के मामले में इंटरफेयर करके अपनी मौत को दावत दी है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे हमारे हाथों से मरना होगा। और ये कहकर वो दोनों ही डार्क कल्टिवेटर्स वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए थे और अपनी तरफ आते हुए उन डिमोनिक कल्टिवेटर्स को देखकर लिन फेंग ने अपनी डिवाइन सोर्ड से उन सभी के ऊपर हमला करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक झटके में खत्म कर दिया था, जो देखकर तो बेचारी जुनर भी वहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, बिग ब्रदर ने यहाँ पे पलक झपकते ही एक साथ तीन डाउ हार्मोनी रियलम के कल्टिवेटर्स को यहाँ पे खत्म कर दिया। डाउ हार्मोनी रियलम के बारे में आप सोच रहे होंगे कि अब आखिर ये कौन सा रियलम है, तो इस वर्ल्ड का कल्टिवेशन लेवल बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसी बीच लिन फेंग की नजर वहाँ पे यंग के ऊपर पड़ती है, जिसे अभी भी मास्टर चीहुई ने वहाँ पे स्पिरिचुअल चेंज के अंदर जगल के रखा हुआ था और मास्टर चीहुई वहाँ पे अपने साथियों को इस तरह से मरते हुए देखकर वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन वो अपना गुस्सा अपने साथियों के ऊपर निकालते हुए कहने लगा था कि तुम सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा बेकार के निकले। पर अभी वो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग पलक झपकते ही वहाँ पे यंग के पास आके खड़ा हो गया था, जो देखकर मास्टर चीहुई वहाँ पे लिन फेंग को भी अपनी स्पिरिचुअल चीज में जगड़ने की कोशिश करता है, पर लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग मैजिकल बेल का यूज करते हुए किसी तरह से खुद को वहाँ पे बचा लिया था और उल्टा वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल से मास्टर चीहुई के ऊपर ही हमला करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया था। और लिन फेंग के इस एक अटैक में उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लिन फेंग के इस पावरफुल अटैक में उसका डार्क वेपन भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुम्हारे जैसे एक मामूली सा कल्टिवेटर मेरे इतने ज्यादा पावरफुल डार्क वेपन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि सेमी गोल्ड लेवल का वेपन था, आखिर कौन हो तुम और तुम कहाँ से आए हो। और ये कहकर मास्टर चीहुई खुद से वहाँ पे अंदाजा लगाते हुए कहता है, कहीं ये कोई गोल्ड लेवल का कल्टिवेटर तो नहीं है जिसने यहाँ पे अपनी ट्रू पावर को छुपा के रखा है। लेकिन ये कहकर हम देखते हैं कि वो दोबारा वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक की तैयारी करते हुए लिन फेंग से कहता है, तुम जो कोई भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तुम यहाँ पे मेरे हाथों से बच के नहीं जाने वाले। और ये कहकर मास्टर चीहुई ने वहाँ पे अपनी हेल्किंग फिंगर टेक्निक का यूज करते हुए दोबारा लिन फेंग के ऊपर वहाँ पे एक जानलेवा हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि लिन फेंग ने भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को ही आगे भेज दिया था और उसकी
फिनिक्स मास्टर सोल ने वहाँ पे देखते ही देखते बहुत इजीली मास्टर चीहू के सो कॉल पावरफुल अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे मास्टर चीहू को वहाँ पे पूरे 440 फुट का झटका लगता है। और इसी के साथ अब वो वहाँ पे ये भी समझ गया था कि वो लिनफेंग के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए वो लिनफेंग से डर के मारे अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। पर लिनफेंग वहाँ पे अपनी शिकार को इतनी आसानी से अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि लिनफेंग वहाँ पे अपनी कलरलेस सोर्ड मास्टर सोल का यूज करते हुए उसकी मदद से वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोल्स को क्रिएट करता है। और देखते ही देखते लिनफेंग ने वहाँ पे उन सभी स्पिरिचुअल सोल्स की मदद से पीछे से ही मास्टर चीहू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर चीहू भी काफी ज्यादा चालाक था। जैसे ही वो सोल्स उसे वहाँ पे हिट होने वाली थी, उससे पहले ही वो वहाँ पे अपने जेट टेलिस्मैन का यूज करते हुए जल्दी से वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था, जो कि डार्क ट्राइब के भागने का एक सीक्रेट मेथड था, जिसके इस्तेमाल डार्क ट्राइब के कल्टिवेटर्स अपनी मुसीबत में किया करते थे। और जब जूनर इस बारे में लिनफेंग को बताते हैं तो लिनफेंग कहता है कोई बात नहीं, ये बस लकी था जो इस बार मेरे हाथों से बच गया, लेकिन अगली बार जब ये मेरे सामने आएगा तो इसका कोई भी मेथड मेरे सामने काम नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ जूनर ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अपनी बहन को आजाद करवा दिया था। और उसी के साथ साथ वो अपनी बहन से सवाल करते हुए पूछने लगी थी कि सिस्टर आप ठीक तो है ना, जिसपे हम देखते हैं कि उसकी बहन भी उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहकर मिजंग वहाँ पे लिनफेंग का भी उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है, जिसपे लिनफेंग उन्हें वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, पहले तो आपने मेरी मदद की थी, मैंने तो बस उस एहसान का बदला चुकाया है। न जाने क्यों मिजंग को वहाँ पे लिनफेंग से बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो वहाँ पे बलश करते हुए लिनफेंग से कहती है यंग मास्टर प्लीज मजाक मत कीजिए, मैं यहाँ पे आपकी पावर को अच्छी तरह से देख चुकी हूँ, आपकी इस पावर के चलते वो मामूली से बीस्ट आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अपनी बहन की ये बात सुनकर जूनर भी वहाँ पे अपनी बहन से कहते हैं कि आप क्योंकि वो डार्क कल्टिवेटर्स यहाँ से चले गए हैं तो मेरे ख्याल से हमें भी अपनी जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी बहन के कान में कहती है सिस्टर कहीं आपको ये बिग ब्रदर पसंद तो नहीं आ गए, अगर ऐसी बात है तो आप एंसेस्टर की दी हुई मेडिसिन जल्दी से इन्हें दे दे। अपनी बहन जूनर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी मिजंग वहाँ पे और भी ज्यादा शर्माने लगी थी, और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे जूनर को डांटने की भी कोशिश करती है, लेकिन जूनर वहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे की तरह जल्दी से भागते हुए लिनफेंग के पीछे आके छुप गई थी, और साथ ही साथ अपनी बहन को वहाँ पे चढ़ाने भी लगी थी। तभी मिजंग वहाँ पे लिनफेंग से सवाल करते हुए पूछती है कि हमारी रेजिडेंस यहाँ पे करीब ही है, तो क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे, जिसपे लिनफेंग भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और माफ कीजिएगा कि मेरी वजह से आपको इतनी ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ रही है। और ये कहते हुए तीनों वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फ्लाइंग बोट के ऊपर आ गए थे, जहाँ उनकी फ्लाइंग बोट एक बार फिर से बहुत ही तेजी से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। और तभी जूनर वहाँ पे भागकर लिनफेंग के पास आकर बहुत ही एक्साइटेड होते हुए उससे पूछती है बिग ब्रदर क्या आप आउटसाइड वर्ल्ड से आए हैं, और क्या आप हमें बता सकते हैं कि अभी आउटसाइड वर्ल्ड की सिचुएशन कैसी है, जिसपे लिनफेंग भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।